तो बजिंग स्टॉक में सबसे पहले तो आज कुछ नंबर्स भी हैं, कुछ अर्निंग्स भी हैं और अदरवाइज भी न्यूज़ फ्लोज हैं, उनकी बात कर लेते हैं। पहला नाम आज जो है वो है टीसीएस। 12,000 कर्मचारियों को टीसीएस निकालेगा और ये कुल टीसीएस की वर्कफोर्स का 2% हिस्सा है। और ये छटनी जो है ये मिडिल लेवल, सीनियर लेवल पर ज़्यादा होते हुए दिखाई पड़ सकती है। टीसीएस पे आज गिरावट भी आई 1-1.5% के आसपास की, और उस गिरावट के बाद अभी वो 1% नीचे कामकाज कर रहा है। पंकज सर, टीसीएस कैसे रीड कर रहे हो आप? सर, जब 2 वीक पहले हम लोग टीसीएस के ऊपर बात कर रहे थे तो मेरा ये मानना था वहाँ पे कि 3080 3090 के आसपास अगर ये स्टॉक आता है तो हम इसको एक खरीदारी की सलाह देंगे यहाँ पे। लेकिन जिस तरीके के नए डेवलपमेंट्स उभरते हुए नजर आई है यहाँ पे, और एक बेस बनता हुआ नजर आ रहा है 3060 के आसपास का। एट एनी पॉइंट इन टाइम अगर 3060 का अगर लेवल तोड़ता है तो टीसीएस के अंदर बड़ी गिरावट देखने मिल सकती है, बिकॉज ये बेस जो है मल्टी लेयर बेस है यहाँ पे, और काफी स्ट्रांग बेस है यहाँ पे। तो फिलहाल अगर आप यहाँ पे खरीदारी अगर कोई करता है डिस्पाइट ऑफ द न्यूज और एनीथिंग, तो 3050 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाकर चलिए। फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं रहेगी। अगर ये 3060 3050 की लेवल तोड़ता है तो 2800 रुपए तक के भाव यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। तो डोंट जंप टू बाय। तो कोई नई खरीदारी ना करें। अगर 3050 भी निकल गया, यानी कि साल का लो भी निकल गया, तो शायद 2800 के जोन्स पे खुलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। तो उस लिहाज से भी आप टीसीएस पे एक बारी नज़र रखिएगा। इसके बाद जो दूसरा नाम है वो है ओला इलेक्ट्रिक। आज आईपीओ की रकम का जो इस्तेमाल था उसमें बदलाव की बातचीत की है, और वो बदलाव के बाद स्टॉक में एक पुल बैक भी आया है। सो पंकज सर, जो हाल का लो था वो 35 रुपये के आसपास का, क्या मान के चलें वो 36-37 रुपये के आसपास का, वो हाल का लो जो है, क्या इनके लिए नियर टर्म सपोर्ट बन गया है? क्या करा जाए अभी ओला में? सर, ये आज की न्यूज जो है वो थोड़ा बहुत एक ब्रीदर है। मुझे लगता है कि ओला के अंदर जिस तरीके के फंडामेंटल चेंजेस आए हैं जो इनकी मैकेनिज्म को लेकर और बाकी सारी चीजों को लेकर, तो ये स्टॉक बढ़ने के लिए मुझे लगता है कि काफी समय लग सकता है। फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं रहेगी यहाँ पे। और यस, एक थोड़ा सा मूवमेंट फॉर द मूवमेंट ये स्टॉक अभी थोड़ा बहुत चल चल सकता है 42 43 तक देखने जरूर मिलेगा। लेकिन उसके बाद में अगर ये एट एनी पॉइंट इन टाइम 46 47 की रेंज में ये स्टॉक अगर आते हुए नजर आया तो वहां से दोबारा गिरावट यहाँ से परसिस्ट होती हुई नजर आ सकती है। फ्रेश लो ही क्या, इसके अंदर मुझे लगता है कि 30 रुपए तक के टारगेट्स बहुत आसानी से देखने मिल सकते हैं। अपसाइड जो है काफी लिमिटेड लगती है इसमें। हम्म तो अपसाइड थोड़ा लिमिटेड है, डाउनसाइड भी है। सो ज़रा स्टॉप लॉसेस के साथ ही यहाँ पर आप काम कीजिएगा। इसके अलावा कुछ और न्यूज़ फ्लोज में, एक कोटक महिंद्रा बैंक, नंबर्स आए, नंबर्स वीक आए और रिएक्शन बहुत स्ट्रांग है। 7% नीचे कोटक महिंद्रा बैंक कामकाज कर रहा है। पंकज सर, आज बाजार में निफ्टी बैंक को तो इसी ने ही नीचे धकेल लिया। क्या किया जाए कोटक महिंद्रा बैंक में? सर देखिए, एक तो न्यूज का बड़ा इम्पैक्ट है। न्यूज कतई मतलब जिस तरीके से रिजल्ट्स आए हैं इसके, ये बिल्कुल मार्केट को ठीक नहीं लगा है। और जिस हिसाब से एक गैप डाउन ओपन यहाँ पे देखने मिला है हम लोगों को, काफी स्ट्रॉन्ग और बहुत फर्म जो है वो सेलिंग यहाँ पे देखने मिली है हम लोगों को। मुझे लगता है कि ये वीकनेस जो है 1-2 दिन के लिए तो एटलीस्ट कंटिन्यू हो सकती है यहाँ पे। 1900 रुपए के आसपास ये स्टॉक अगर मिलता है तो इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। फिलहाल मुझे लगता है कि अभी इसके अंदर कोई आजमाना नहीं चाहिए। हो सकता है कि आने वाले एक हफ्ते में भी इसके अंदर 3-4% और भी गिरावट देखने मिले। हम्म तो एक हफ्ते में इसमें और गिरावट थोड़ी गहरा सकती है, ज़रा उस पार्ट को भी आप मिस मत करिएगा। इसके अलावा कुछ और न्यूज़ फ्लोज में जहां पर खबरों का इम्पैक्ट है, उसमें सीडीएसएल मुनाफा गिरा है 24%, रेवेन्यू बढ़ा है फ्लैट, एबिटा गिरा है 15% और मार्जिन में है कॉन्ट्रैक्शन। इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। सो क्या करना चाहिए सीडीएसएल में? सीडीएसएल पे अभी भी जब बात हुई है सर, मुझे लगता है कि 1430 रुपए तक की रेंज सीडीएसएल में एक ओपन होती हुई नजर आई है। जिस हिसाब से कल एक ब्रेकडाउन दिया, स्विंग लोज के नीचे ट्रेड कर रहा है। ऊपरी लेवल से कंटिन्यूअस गिरावट यहाँ पे विटनेस हुई है। 1530 की अगर रेंज तोड़ता है तो मुझे लगता है कि 1440 रुपए तक
ये स्टॉक आ सकता है, जो कि इसका 200 डीमा के आसपास का लेवल होगा। खरीदारी की बिल्कुल सलाह नहीं होगी अभी। पूरी स्पेस में भी गिरावट देखने मिल रही है। अगर आज थोड़ा सा शुरुआती शुरुआती अगर मार्केट की अगर चार्ट देखते हैं, तो बीएससी का अगर एक स्टॉक छोड़ देते हैं, तो बाकी सारे जो स्टॉक्स है कैपिटल मार्केट से रिलेटेड, वो थोड़ा सा पेन में नजर आ रहा है। एमसीएक्स जैसे स्टॉक, सीडीएसएल और बाकी बाकी भी स्टॉक्स जो है वो गिरावट दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 1440 रुपए तक के लिए वेट करना चाहिए। ओके, दो नामों को और देखिए कि जेन टेक्नोलॉजीज के भी नंबर और नंबर्स काफ़ी वीक है और रिएक्शन भी है, लोअर सर्किट में शेयर लग गया। ये बीच में चला भी बहुत बेतहाशा था। अभी क्या करना चाहिए इसमें? सर जेनटेक में ये करीब करीब अभी 1690 के आसपास लोअर सर्किट के ऊपर आकर ये ट्रेड कर रहा है। देखिए कल के सत्र के अंदर भी एक बड़ी गिरावट देखने मिली। थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन था उसके पीछे, और यहाँ पे अभी ये स्टॉक नजर आ रहा है, ये 200 डीमा के नीचे ही नजर आ रहा है। अच्छे खासे वॉल्यूम्स जो है यहाँ पे अभी भी सेलिंग साइड में परसिस्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। मुझे लगता है कि इसमें लोअर लेवल काफी इंटेंसिफाई हो सकती है यहाँ से ज्यादा। 1580 रुपए तक के रेट्स इमीडिएट वीक के अंदर शायद हो सकता है कि हम लोग विटनेस करें इस पे। और लास्टली एक नाम है एक्मे सोलर का। इसके नंबर्स आए हैं और नंबर्स बेहतर हैं और उसका एक रिएक्शन भी देखने को मिल रहा है स्टॉक में, एक बढ़िया तेज़ी में 7-8% इस मार्केट में ये कामकाज कर रहा है और नंबर्स में भी मल्टीपल साइड पर एक जंप आया है, चाहे ऑपरेशनल साइड की बात करें या अदरवाइज बात करें। आप कैसे देख रहे हो इसको? सर स्टॉक का परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा है। टेक्निकली बहुत स्ट्रांग बाउंस यहाँ पे देखने मिला है। 200 डेमा 20 डेमा के ऊपर ये स्टॉक चल रहा है। इंपॉर्टेंटली ये है कि ये विवैप के ऊपर अभी ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। रिसेंट हाइस जो है 303 305 की लेवल पे है। होल्ड करने की सलाह रहेगी 305 के ऊपर। बहुत स्ट्रॉन्ग काउंटर शिफ्ट हो सकता है ये। होल्ड करने की सलाह रहेगी। वॉल्यूम्स एक्टिविटी बेहद शानदार है। 8% के आसपास की अभी तक की ये दिन की तेजी यहाँ पे विटनेस हो रही है। होल्ड करने की सलाह रहेगी। टारगेट जो है 330 345 तक के देखने मिल सकते हैं। ओके, और लास्टली बैंक ऑफ बड़ौदा को और देखिए। इसके भी नंबर्स आए हैं। नंबर्स में कोई बहुत बड़ा फायरवर्क तो आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन पीएसयू बैंक्स के अंदर नंबर्स जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनके कंपैरिजन थोड़े बेटर साइड पर आ रहे हैं। रिएक्शन भी है, 1.5% नीचे कामकाज कर रहा है। क्या कर रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में? सर देखिए, अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो राउंडेड टॉप का एक फॉर्मेशन यहाँ पे देखने मिला, और 200 डेमा को ये कहीं ना कहीं अप्रोच होते हुए नजर आया है। मुझे लगता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में जो लेवल है आज के दिन का लो, वो करीब करीब 237 के आसपास का है। 235 के आसपास ये आ सकता है। यहाँ से 2-5 रुपए के बाद में ये स्टॉक चलना शुरू हो सकता है। अगर बैंक निफ्टी और दूसरे बैंकिंग काउंटर्स अगर अच्छे परफॉर्म करते हैं, तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो सबसे तेज चलने वाला काउंटर साबित हो सकता है। तो मुझे लगता है कि इसमें होल्ड करने की सलाह रहेगी, या कहीं पे भी गिरावट अगर यहाँ पे इंटेंसिफाई होती हुई नजर आई थ्रू आउट द बैंक निफ्टी और बैंकिंग काउंटर्स के अंदर, तो 230 के आसपास इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी सर। तो 230 के आसपास में कहीं खरीदारी करके चलने की राय आपको दी जा रही है बैंक ऑफ बड़ौदा के आसपास। तो ये वो सब नाम हैं जहां पे खबरें हैं, ट्रिगर हैं, इनके दम पर आप यहां पर नज़र बना के रख सकते हैं।